बिस्मिल्लाह। आ गए आप दोस्तों, खुश रहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो। एक बार एक बहन मेरी बहन नमा खतून, नमा इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे बड़ी थी काफ़ी, 25 साल बड़ी होंगी मुझसे मेरी वालदा की जगह। तो मुझे भाई भाई कह के पुकार रही थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। कहती है, ज़िंदगी में बड़े दुख मिले, बड़ी मुसीबत मैंने काटी, और उसका हुलिया देख के मैं भी इस बात का गवाह हूँ। और वो अब मेरे इतने नज़दीक थी। नज़दीक से पता है क्या मुराद होती है? कभी कभी याद रखना कि वलदैन भी दूर होते हैं। अगर हम इलादा हो जाते हैं, एक दूसरे से कलाम नहीं करते, चलो वलदैन को छोड़ो, भाई कह रहे, भाई बहन जो होते हैं ना, कितना करीबी रिश्ता है, इससे बड़ा कोई है रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर हमारी बोल चाल ना रहे, एक फलां जगह रह रहा है, एक फलां जगह रह रहा है, सालों बात ना हो, वो भी दूर होता है। और एक गैर बंदा जो हमसाया भी हो और उससे अलैग सलैग भी बहुत हो, रोज़ाना कितनी बार सलाम दुआ हो, तो वो करीब का बंदा होता है। तो वो खतून जो थी, बुजुर्ग खतून कहना चाहिए ना, मुझसे अगर कोई 25 साल बड़ी है, तो मेरी वालदा साहबा भी जो है ना, मुझसे मेरे ख्याल 22 साल बड़ी हैं देखो मैं शुगर लगा गया ना। तो अपनी वालदा का मैं पहला मतलब बेटा था या औलाद थी। 22 साल ही फर्क होगा ना एक लड़की जब शादी करके जाती है। तो मुझे भाई भाई बहुत कहती थी, इसलिए मैंने कहा कि बहन नमा खातून है। तो उसने कहा कि बड़े दुख देखे। मैंने कहा यार, यार तो नहीं कहा मैंने, वैसे यार कहने की मुझे बड़ी आदत है, क्योंकि मैं पता है मेरे दिल में एक चीज़ है, हर जो दुनिया का मर्द है ना, वो मेरा अंकल है या मेरा भाई है। और हर खतून मेरी बीवी को जोड़ के हर खतून जो है मेरी बहन है। हर खतून, दुनिया की हर औरत जो मेरी बीवी ना हो, ठीक है ना, मेरी बहन है। तो मैंने उसे कहा बहन जी, हालांकि मैंने कहना नहीं चाहता था, बुजुर्ग बहुत थी ना, आंटी बंदा कह सकता है, खाला जी कह सकता है, लेकिन मुझे जो भाई 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 कह रही थी, तो फिर पर कहने लगी बड़े दुख हैं। मैंने कहा कि मैंने वजीफा बताया हुआ है अपने चैनल्स पर, आपने नहीं देखा? कहने लगी कौन सा, क्या चैनल? उसे पता ही नहीं था बेचारी को, ये यूट्यूब क्या है या चैनल क्या है। कहने लगी बहुत दुख है। मैंने उसे अमल बताया, यकीन आप करोगे, उसने पढ़ा भी नहीं, उसने पढ़ा भी नहीं। ये सुनने वाली बात है, अगर आप ये सुन गए ना, तो आप हैरान रह जाया करोगे कि भैया क्या बात। मैंने पता क्यों क्यों कहा था कि मैंने चैनल बनाया हुआ है और उस पर मेरे वज़ाइफ हैं, आप करें। कहने लगी मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं। तो मैंने क्यों उसे बताया था? ज़ाहिर है मैं पागल तो नहीं ना, एक औरत है, उसको ना चैनल का पता है ना मोबाइल का पता है, तो फिर मैं क्यों बताऊं उसको चैनल का? मैंने इसलिए बताया कि उसका जो बेटा था, एक छोटा बेटा, आखिरी उम्र में शायद, वो जो आखिरी बेटा होता है छोटा रह जाता है, उसने लैपटॉप भी रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा हुआ है, उनके घर में नेट का कनेक्शन भी है। हैं जी? तो मैंने कहा यार ये अमल करो। उसे नहीं पता था। मैंने कहा कि आप सूरह यासीन की एक एक अमल है, वो कर लो। सूरह यासीन मैंने कहा पहले सुना लें, कोई गलती तो नहीं सुनाई ना, काफ़ी गलतियां। मैंने कहा आप ये पढ़े कैसे? ज़ाहिर है अगर कुरान को आप तलफ़्फ़ुज़ सही से ना पढ़ोगे, तो फ़ायदा फिर क्या होना है? फिर उल्टा बंदा गुनहगार है। लिहाजा जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, या मेरे बच्चों की जगह मुझे जो लोग देख रहे हैं, मेरे बच्चों की अगर जगह है, तो मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ, अपने बहन भाइयों से कहता हूँ कि किसी मुस्तनद कारी या कारिया से अपने ये जो अल्फाज होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ होते हैं कुरान के, इसको सही अदा करना सीखें। अगर हम वजीफ़ा करते हैं तो गलती को कर जाएं, तो फिर वजीफ़ा क्या कामयाब होना है, उल्टा नुकसान होता है, गुनाह हो जाता है। तो मैंने जब उसे अमल बताया, कहने लगी फिर मैं तो नहीं पढ़ सकूंगी, ये तो किस तरह मैं गलतियां निकलाऊं। है एक एक खतून हो, अगर उसकी उम्र 60 बरस है या 70 के करीब है, और कहाँ अब जाएगी वो बेचारी पढ़ने। तो फिर मैंने एक तरीका उसे बताया, मैंने कहा कि आप ये अमल करें। जब चंद दिन, तो मैं कहने लगा था चंद दिन उसने किया, नहीं नहीं, जब तक उसने किया, हर तरफ से उसे पैसा, मॉल, रिजक, औलाद उसको दे। वैसे बूढ़ों को औलाद नहीं देती, यानी हर तरफ से उसे आसानियाँ, रिजक की फरावानियाँ, हर काम जो अपनी औलाद को, पोतों को, पोतियों को बात कहे, फ़ौरन मानी जाए। मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए जी, बाहर जो उसके बैरून मुल्क रहने वाले
जो बेटे बेटियां होते हैं, पोते पोतियां, वो भेज दें। जब तक उसने ये अमल किया, फिर कुछ अरसा गुजरा, छोड़ दिया उसने अमल, तो छोड़ भी देते हैं लोग। जो अमल बंदा करता है ना, उसको फिर अगर वो जारी और सारी रखता है ना, हालांकि उसने पढ़ा भी नहीं है जी। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए, और एक कमेंट भी करें। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, मैंने पता उसे कहा कि सूरह यासीन जो है, सूरह यासीन शरीफ, अच्छा जब भी मेरे ये बात करते हुए सूरह यासीन का जिक्र आता है, मुझे एक शेर बड़ा याद आता है, आज दिल करता है मैं सुनाई दूं। तो शायर कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा इस तरह है तशरीफ फरमा मदीने में, कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। हालांकि मुतल्लक नहीं है बात का, लेकिन हजूर का नाम तो आ गया ना, है बरकतें। और अल्लाह ताला सिर्फ बरकतें ही ना दे, अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी भी हमें दे दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे लिए तालीमात हैं, अल्लाह ताला उस पर चलने की तौफीक हमें दे। आमीन, सब बोलो आमीन। और जो नबी पाक के उसवाए हसना है, जो उनके जो अमाल हैं, अल्लाह ताला हमें उन पर चलने की तौफीक दे। आमीन। सिर्फ हमें बरकतें ही नहीं चाहिए, हमें कामयाबियाँ ही नहीं चाहिए। कामयाबी असल ये है कि जब हम मरे तो हम आखिरी हमारा कलाम क्या हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डोंगी कबर च गुप अनेराए, सपड़ो डोंगी कबर च गुप अनेराए, उथे किसे नहीं पाना फेराए, उथे अमला नाल नबेड़ाए, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। तो दोस्तों, अमल क्या है मैंने उसे बताया। कहने लगी पढ़ नहीं सकती। मैंने कहा लैपटॉप तो आपके घर में है ना, मोबाइल भी है, सुबह के वक्त जब भी तुम उठो ना। अच्छा, मैं आपको उसका जो अमल मैंने उसे बताया वो बताता हूँ। अगर आप कामयाबियां चाहते हो ना, एक बार सूरह यासीन सुबह पढ़ लिया करो। अब वो कहती है मुझे आती नहीं है, और हो सकता है आप में भी दर्जनों लोग हों जो कहते होंगे यार हमें नहीं आती, या हमें अल्फाज तलफ़्ज़ सही नहीं अदा करने आएंगे। तो उसका ये अमल है कि जब सुबह उठो ना, अपना लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोबाइल में रख लें एक फाइल वीडियो की, सूरह यासीन की, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा। यानी कि अब पूरी मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सूरह यासीन मुकम्मल सुबह अगर नहीं पढ़ सकते तो लगा लो और सुन लो आंखें बंद करके। मैं कहता हूँ तुम्हारा हर काम, हर मसला अल्लाह हल करेगा, और इतना आपके घर में दौलत रिज़्क आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन जब तक उस औरत ने किया है जी, फिर वो बाद में छोड़ गई ना जी। जब माल बहुत आ जाए ना, बंदा भूल जाता है फिर, है। तो रोज पढ़ नहीं सकते, सुन लिया करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।